जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीओई एग्ज़ाम जो गुजरात बीओई पेपर 1 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है और ये 2016 का न्यूमेरिकल पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आज का ये जो न्यूमेरिकल है वो बैक प्रेशर टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेशन के ऊपर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सामने आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको जो ये डेटा दिया गया है वो आपको देख लेना है और उसका खास यूनिट देखना है। तो यहाँ पे एक बैक प्रेशर टरबाइन पावर प्लांट है, वो 100 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है। अब आपके यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल में कोल इनपुट टू बॉयलर वो 1550 केजी पर आवर दिया गया है। टरबाइन जो है उसके इनलेट में स्टीम फ्लो कितना है वो डेटा यहाँ पे दिया गया है, 5100 केजी पर आवर। टरबाइन इनलेट स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया गया है, पावर आउटपुट दिया गया है और जो टरबाइन एक्सट्रैक्ट हो रहा है जो स्टीम आउटलेट वो भी मास फ्लो रेट दिया गया है और उसका प्रेशर जो रिड्यूस हो जा रहा है 15 केजी से 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज हो जा रहा है और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है पावर जनरेशन एफिशिएंसी ऑफ टर्बो जनरेटर, यानी मतलब कि इस बैक प्रेशर टरबाइन का एफिशिएंसी कितना है। तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारा पावर जनरेशन है और जो इनपुट है वो हमारा स्टीम इनपुट इनटू टरबाइन, यानी कि टरबाइन में जो स्टीम आ रही है और वो स्टीम की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से वो हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो प्रेशर इनलेट कंडीशन, टेम्परेचर इन कंडीशन और एक्सीड प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम पहले गिवन डेटा का एक टेबल फॉर्म बना देंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आउटपुट पावर कितना है, स्टीम फ्लो रेट कितना है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्टीम की एंथैल्पी, जो टरबाइन में इनलेट होती है उसकी एंथैल्पी गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जो टरबाइन की आउटपुट है उसके प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टीम एंथैल्पी कितनी है। तो वो हमें स्टीम टेबल या फिर मोनियर चार्ट या मोलियर डायग्राम से हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज़ कर रहे हैं। इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे हमें जो एंथैल्पी मिल रही है वो स्टीम टेबल से 698 अप्रोक्स किलो कैलोरी पर केजी, इसका यूनिट खास याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी। और नेक्स्ट जो आउटलेट स्टीम 2 केजी प्रेशर और टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी मिल रही है 648 किलो कैलोरी पर केजी। अब ये सिंपल है कि जो टरबाइन का वर्क डन है जो वो क्या है, मास ऑफ स्टीम इनलेट इनटू द टरबाइन इनटू चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे एंथैल्पी की जो डिफरेंस आएगा वो चेंज इन एंथैल्पी इनटू मास ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी इनपुट टू टरबाइन यानी मास फ्लो रेट इनटू टरबाइन इनटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो H1 माइनस H2 डिफरेंस लेना है, खास याद रखिएगा। जो इनलेट मास फ्लो रेट स्टीम का 5100 केजी पर ओवर इनटू एंथैल्पी डिफरेंस H1 माइनस H2 इनलेट एंथैल्पी माइनस आउटलेट एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज होगी टरबाइन में जब वर्क डन बाय टरबाइन, तो यहाँ पे स्टीम की एंथैल्पी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इनपुट टू द टरबाइन जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया, उसका यूनिट किलो कैलोरी पर आवर है। अब हमें यहाँ पे जो टरबाइन एफिशिएंसी लास्ट हमारा जो स्टेप है वो टरबाइन एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट हमें पता है जो गिवन डेटा में दिया गया है 100 किलो वोट है, हमें 100 किलो वोट को कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी पर आवर में। तो 1 किलो वोट आवर इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। तो 100 इंटू 860 किलो कैलोरी पर आवर डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी वो 2,55,000 किलो कैलोरी पर आवर। तो ये जो
हमने जो ये अभी फाइंड हो रहा है वो वैल्यू 33.73% में आएगा, और जो ये यूनिट है वो सब इक्वल हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो ये टर्बाइन एफिशिएंसी 33.73 अप्रोक्स। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो 10 मार्क में पूछा गया है 2016 गुजरात बीओई पेपर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।